तहज्जुद में किया गया हर सजदा तुम्हारी दुआ की कबूलियत का ज़रिया बन जाएगा। यकीन जब अल्लाह की ज़ात पर हो तो फिर डर कैसा, जिसने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जो इतना तुमसे प्यार करता है, भला वो तुम्हारी चाहत को तुमसे नहीं मिलवा सकता। यकीन रखो, वो ऐसा मुआवजा करेगा कि तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है। जिस चीज़ की तलब तुम्हें तहज्जुद के करीब ले आई है, वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ेगा। वो नवाज के ही रहेगा। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल ज़रूर होंगे। हाँ, कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो, मंजिल तुम्हारी उसके गुण की ही होगी। तोहफा तुम्हारे रब का मोजज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के ही होंगे। जब तहज्जुद के सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारी कोई चीज़ अधूरी नहीं रहने वाली। बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तो वाकिफ़ है तुम्हारी चाहतों से, तुम्हारी दुआओं से। उसे तो तुम्हारी दुआओं को पूरा ही करना है। जब अल्लाह तुम्हें तहज्जुद के लिए उठाए तो समझ लो, उसने तुम्हें ख़ास दावत दी है। ये लम्हा आम नहीं होता, बल्कि अजीम मौका है। दुआ, सुकून और कबूलियत का रात का वो लम्हा जब दुनिया खामोश होती है, हर तरफ सुकून छाया होता है, लोग नींद की आगोश में होते हैं। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को जगाता है। ये तहज्जुद का वक्त है, एक ऐसा वक्त जब अल्लाह सातवें आसमान से नीचे पहले आसमान पर उतर आता है और कहता है, पुकारता है कि कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे माफ़ी तलब करे ताकि मैं उसे माफ़ करूं। अली एक नौजवान लड़का था जो ज़िंदगी के मसाइल से परेशान था। नौकरी की तलाश में नाकामियाँ, दोस्तों की बेवफाई और दिल की सुकून की कमी ने उसे थका दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग ने अली को मशवरा दिया, बेटा, अगर दिल का सुकून चाहते हो और ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त करना चाहते हो तो तहज्जुद का सहारा लो। अली ने उसकी नसीहत को दिल से कबूल किया और तहैया किया कि वो तहज्जुद की आदत अपनाएगा। पहली रात उसने वज़ू किया और मुसल्ले पर खड़ा हुआ और 2 रकत नमाज अदा की। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी, लेकिन जब उसने हाथ दुआ के लिए उठाए, उसे महसूस हुआ गोया उसका दिल हल्का हो गया हो, और हर दुआ के साथ वो ऐसा महसूस करता रहा जैसे अल्लाह उसके करीब है, सुन रहा है और उसके मसाइल को हल कर रहा है। अली ने यह मामूल जारी रखा। हर रात जब सब सो रहे होते, वो अल्लाह के सामने खड़ा होता और अपने दिल की बातें करता। 1 महीने के अंदर अंदर अली की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आने लगीं। एक ऐसी नौकरी मिली जो उसके ख्वाबों के मुताबिक थी। उसके परेशान हाल दिल को सुकून मिलने लगा और जो रिश्ते उसके लिए बोझ बने हुए थे, वो खुद ब खुद बेहतर होने लगे। यही तहज्जुद का कमाल है। यह हमें उस रब से जोड़ती है जो दिलों के हाल से वाकिफ़ है, जो मायूसी को उम्मीद में बदल देता है और परेशानियों को आसानियों में। अल्लाह ताला फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफली इबादत है। करीब है तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद पे खड़ा करे। तहज्जुद की नमाज हमें अल्लाह से गहरी मोहब्बत और सुकून का एहसास दिलाती है। ये वो वक्त है जब हमारी दुआएं सीधी अल्लाह तक पहुंचती हैं। माहिरीन भी कहते हैं कि तहज्जुद के वक्त जागना ज़हनी सुकून, मस्बत सोच और जज्बाती तवाज़ुन का बाइस बनता है। तहज्जुद मोमिन के दिल की खुशबू है। इससे इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, रात के वक्त दुआ के कतरे आसमान पर ऐसे चमकते हैं जैसे तारे, और अल्लाह के बंदों के दिल की बातें सबसे ज़्यादा उसी वक्त सुनी जाती हैं। तहज्जुद के वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ दिल की गहराइयों से निकलती है और इन दुआओं में एक ख़ास कबूलियत होती है। जब बंदा तहज्जुद के वक्त अल्लाह से अपने मसाइल का हल मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। तहज्जुद की बरकत से दुनियावी मसाइल हल होने लगते हैं, दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है
انسان کے اعمال میں برکت آتی ہے، زندگی کی راہوں میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اگر تمہیں رات کے کسی پہر نیند سے بیدار ہونے کا موقع ملے تو سمجھ لو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص دعوت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اپنی پریشانیاں بیان کرو اور اس سے مدد مانگو۔ یہی وقت ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور ہر دعا قبولیت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ تو کیا تم اللہ کے اس خاص دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے دن کبھی اندھیرے میں نہیں رہتے۔ جب اللہ تمہیں تہجد کے لیے اٹھائے تو مت سوچو کہ یہ محض نیند کا خلل ہے۔ یہ ایک موقع ہے، ایک دعوت ہے اور شاید ایک نیا آغاز بھی۔ تہجد کا وقت اپنے ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے، ان پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے، آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ یہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، یہ کوئی عام نماز نہیں ہے کہ جس کا دل کیا پڑھ لے، جس کا دل نہ کرے وہ نہ پڑھے۔ یہ تو بڑی خاص اور لاڈلی نماز ہے، ہر ایک کی قسمت میں کہاں لکھی ہوتی ہے، اور جن کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے انہیں بس پھر اس کا خاص انتظار رہنے لگتا ہے، کب رات کا آخری پہر ہو، کب اللہ ہو اور ہم اس سے باتیں کریں، اس کی بندگی کریں، اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کریں۔ یقین جانیں وہ بہترین دوست ہے، رب کو منائے، اپنی دنیا اور آخرت حسین بنائے۔